पंजाब एक ऐसी जमीन जहां लोग ढोल भंगड़ा और मक्के दी रोटी सरसों का साग के लिए मशहूर हैं। लेकिन इसी मिट्टी के नीचे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जहां दिन में हंसी खुशी और खेतों की हरियाली दिखाई देती है, वहीं रात में भूतिया कहानियों की चीखें गूंजती हैं। आज हम निकलेंगे पंजाब की एक अलग यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जहां हम खोलेंगे उन 8 जगहों के दरवाजे जिन्हें इस राज्य की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में गिना जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य यात्रा में। यहां हम आपको ले जाते हैं भारत की सबसे रहस्यमय, भूतिया और रहस्य से भरी जगहों की ओर। अगर आपको हॉरर और थ्रिल पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब के इस भूतिया सफर को, जहां हर जगह एक कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जो रात के अंधेरे में आपके कान खड़े कर देगी। अमृतसर की पुरानी गलियों में एक ऐसी हवेली खड़ी है जो दिखने में तो सिर्फ एक और टूटा फूटा मकान लगती है, लेकिन इसके अंदर बसी है एक भूतिया दास्तान। कहते हैं कि कुलदीप कौर नाम की एक औरत की मौत यहीं हुई थी और उसके बाद से लोगों ने अजीब अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। रात के वक्त इस हवेली के आसपास से गुजरते समय लोगों को पैरों की आवाजें और महिलाओं की हल्की सी रूहानी आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने सफेद साया दीवार के पीछे से गुजरते हुए देखा। शायद इसी वजह से कोई भी यहाँ रात को रुकना पसंद नहीं करता। दोराहा फोर्ट, जिसे लोग RDB फोर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं पर मशहूर फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी। दिन के समय यह फोर्ट एक ऐतिहासिक स्थल जैसा लगता है जहां पर्यटक तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस फोर्ट का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रात के सन्नाटे में लोग सुनते हैं पुराने सिपाहियों की आवाजें, फौजी जूतों की आहट और कभी-कभी एक पुराना ढोल भी सुनाई देता है। कुछ स्थानीय युवा जो मजाक मजाक में यहां रात को घुस गए थे, उन्होंने बताया कि उन्हें एक पुरानी लोहे की जंजीर अपने आप हिलती हुई दिखाई दी। तभी से डोराहा फोर्ट को लोग भूतिया कहने लगे हैं। खालसा कॉलेज सिर्फ पंजाब का एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि एक शान है, लेकिन इसकी एक और पहचान भी है जिसे सिर्फ रात के वक्त महसूस किया जा सकता है। छात्रों और सुरक्षा गार्ड्स ने बताया है कि बिल्डिंग के पुराने कॉरिडोर में अक्सर ऐसे पैरों की आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई भारी बूट पहनकर चल रहा हो। लाइट्स खुद ब खुद फिकर होने लगती हैं और लाइब्रेरी से कभी-कभी किताबों के गिरने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई होता ही नहीं। एक छात्र ने बताया कि उसने खिड़की के पीछे एक आदमी खड़ा देखा, लेकिन जब जांच की तो अंदर कोई था ही नहीं। शायद पुरानी आत्माएं अब भी यहां घूम रही हैं। अमृतसर का कैंटोनमेंट एक ऐसा इलाका है जहां भारत के वीर सैनिक रहते हैं, लेकिन इसके एक पुराने हिस्से के बारे में लोगों का कहना है कि यह जगह आत्माओं से भरी हुई है। कुछ जवानों ने बताया कि उन्होंने रात के समय एक पुराने फौजी को पहरा देते हुए देखा, जो थोड़ी देर बाद हवा में गायब हो गया। कई बार तो लोगों ने अपने टेंट्स के पास ऐसी आवाजें सुनी जैसे कोई राइफल लोड कर रहा हो, जबकि आसपास कोई था ही नहीं। इसीलिए माना जाता है कि यह क्षेत्र उन शूरवीरों की आत्माओं से भरा है जो अपने देश के लिए शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग, यह नाम ही एक दर्दनाक इतिहास याद दिलाता है। 1919 के नरसंहार के बाद इस जगह ने हजारों लोगों का खून देखा था। आज भी यहां लोग दिन के समय आते हैं, लेकिन रात में इस जगह का सन्नाटा दिल को कांपने पर मजबूर कर देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही सूरज ढलता है, बाघ के अंदर से चीखने की आवाजें और भागने के कदम सुनाई देते हैं।
कई बार लोगों को लगता है कि उनके आसपास कोई खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई होता ही नहीं। शायद यह जगह उन बेकसूर लोगों की आत्माओं का घर बन चुकी है जो उस दिन शहीद हुए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें से सबसे ज्यादा भूतिया जगह कौन सी है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इन जगहों पर खुद जाने की हिम्मत करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रहस्य यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते रहेंगे भारत की सबसे रहस्यमय और भूतिया जगहों की कहानियां।